Hello everyone, welcome to Exam Success Mantra. Myself Sonali Bharadwaj. Students, in this video we are going to learn about the conditional sentences. So conditional sentences क्या होते हैं, इसके definition, इसके type, इसके parts और हर एक definition को डिटेल में और बहुत ही easy तरीके से आपको समझाऊंगी कि आपको एक बार में ही आ जाएगा समझ में कि डिफरेंस क्या है। अगर कोई भी सेंटेंस आता है आपका तो आप उसमें बता सकें ये जीरो है, ये इसका कौन सा टाइप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है या जीरो कंडीशनल है, आप इजीली उसको समझ लेंगे। ठीक है, अब देखिए इस वीडियो में हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो, अगर मुझे लेंदी लगेगा तो इसका एक सेकंड पार्ट भी आएगा क्योंकि एक वीडियो में कवर नहीं होता। ठीक है, अगर उसमें भी वो कवर नहीं होगा तो डेफिनेटली इसका थर्ड पार्ट आएगा, बट आपको पूरा जो टॉपिक है वो अच्छे से समझा दिया जाएगा। अब देखिए आपको इस वीडियो के अंदर क्या मिलेगा, इसमें आपको इसकी डेफिनेशन, ठीक है, यानी कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या हैं ये बताया जाएगा, इसका इंट्रोडक्शन बेसिकली, राइट, इसका स्ट्रक्चर, नेक्स्ट आता है इसके कितने पार्ट हैं। ठीक है, एक कंडीशनल सेंटेंसेस जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है और उसके कौन कौन से टाइप हैं और उन टाइप्स के बीच में क्या डिफरेंस है, आपको हर एक चीज डिटेल में बताई जाएगी। तो प्लीज मेक श्योर इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा अगर आपको रिजल्ट लेकर आना है तो। ठीक है, अदरवाइज आप इसको स्टार्टिंग में देखेंगे थोड़ा बहुत देख के या इस बोर्ड पे जो मैंने लिखा हुआ है उसको पढ़कर बीच में छोड़ देंगे तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब टीचर बोलता है तो वो कुछ एक्स्ट्रा बताता है, राइट, वो हर एक चीज हम बोर्ड पे नहीं लिख सकते, तो कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, तो हो सकता है कुछ चीजें ऐसी निकल जाए, कुछ चीजें ऐसी निकल कर आए जिससे कि आपको और डिटेल में इसको जानने की मौका मिले। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं नवा टॉपिक। सो फर्स्ट इसके डेफिनेशन देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। अ कंडीशनल सेंटेंस इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस दैट स्टेट अ कंडीशन एंड आउटकम ऑफ दैट कंडीशन। ठीक है, कि कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि क्या दिखाते हैं, हमें कंडीशन दिखाते हैं। ठीक है, यानी कि वो सेंटेंस जिसमें कंडीशन शो होगी और उस कंडीशन से हमें क्या आउटकम निकलने वाला है, यानी कि उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। ठीक है, कि सपोज एक कंडीशन अप्लाई करी है, उस कंडीशन से उसका जो रिजल्ट निकल रहा है, इसमें आपको दो सेंटेंसेस मिलेंगे, एक में आपको कंडीशन शो होगी, दूसरे सेंटेंस में उसका रिजल्ट शो होगा, उसका आउटकम शो होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इट ऑफन मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। ठीक है, ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है, टू पार्ट्स में ये डिवाइडेड होगा। नेक्स्ट है कौन कौन से पार्ट है, एक होता है इसका इफ पार्ट एंड सेकेंड वन इज मेन पार्ट। कि एक इसका इफ पार्ट होगा, यानी कि जो फर्स्ट सेंटेंस जहां से आपका इफ और उसके बाद एक सेंटेंस लगेगा, तो उस पूरे पार्ट को हम कहेंगे इफ पार्ट, और दूसरा होगा आपका मेन का पार्ट जो आपका रिजल्ट, जो आपका आउटकम शो करेगा। ठीक है, अब देखते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। इफ प्लस कंडीशन प्लस रिजल्ट, कि आपने एक सेंटेंस लिया, ठीक है, जिसमें आपका कंडीशन शो हुआ, उसके बाद सेकेंड सेंटेंस में आपका उसका रिजल्ट शो हो रहा है। देखो जरा एग्जांपल से इसको देख लेते हैं। इफ यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स इनटू आइस, यानी कि पहले इफ पार्ट आया, उसके बाद हमने क्या लगाया, कंडीशन लगाई। ठीक है, क्या कंडीशन लगाई कि अगर आप वाटर को फ्रीज करेंगे तो क्या होगा, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, इट टर्न्स इनटू आइस, कि क्या रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, अगर आप वाटर को फ्रीज करोगे तो वो आइस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, कहीं कहीं आपको व्हेन भी शो होगा, वो बताऊंगी मैं आगे, लेकिन अभी आप इतना ही समझो, जहां पे आपको इफ दिखे, साथ में कंडीशन हो और उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें उसका रिजल्ट शो हो रहा है उस कंडीशन का, वो कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, अब देखो कहीं कहीं क्या होता है, रिजल्ट पहले दे दिया, कंडीशन बाद में दे दी, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है, देखो कैसे किया है मैंने, इट टर्न्स इनटू आइस इफ यू फ्रीज वाटर, कि ये बर्फ में बदल जाएगा अगर तुम इस वाटर को फ्रीज कर दोगे। ठीक है, मीनिंग सेम हुआ, कोई डिफरेंस नहीं है। रिजल्ट पहले किया, कंडीशन बाद में डाल दी, या कंडीशन पहले करी, रिजल्ट बाद में डाला। आप अगर दोनों सेंटेंसेस को पढ़ते हो तो मीनिंग तो सेम ही है ना।
तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है ना, कंफ्यूज होने की बात है कि भाई इसमें पहले दे दिया इसमें बाद में क्यों दिया। आपको बुक्स के अंदर दोनों ही तरीके से मिलेगा, कोई कोई सेंटेंस आपको पहले मिलेगा रिजल्ट, कोई रिजल्ट आपको बाद में मिलेगा, मीनिंग आपका सेम रहेगा, तो डजेंट मैटर, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। नाउ अब इसका टाइप देखते हैं कि इसके कौन कौन से टाइप होते हैं। जीरो कंडीशन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंडीशन, ठीक है। इसके 4 आपके टाइप्स हैं, जीरो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब एक चीज तो देखो इसमें पक्की है कि हर एक सेंटेंस के अंदर आपको क्या शो होगी, कंडीशन शो होगी, ठीक है। आपको कंडीशन शो होगी, आपको रिजल्ट शो होगा, ठीक है। लेकिन आप पता कैसे करेंगे कि कौन सा सेंटेंस जीरो है, कौन सा फर्स्ट, सेकंड या थर्ड है। तो उसके लिए अब इसको हम ब्रीफ में देखेंगे कि जीरो कंडीशनल क्या है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या है और सेकंड और थर्ड क्या है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अबाउट द जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। सो जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, इट शोज जनरल ट्रुथ, जनरल ट्रुथ आपका शो करेंगे बच्चों। जनरल ट्रुथ होता है यानी कि वो कंडीशन कि सपोज आपने एक कंडीशन अप्लाई करी मेरे ऊपर, ठीक है, उसका जो रिजल्ट निकला, ठीक है, एक कंडीशन का आपका रिजल्ट निकला और वही कंडीशन आप किसी दूसरे पे अप्लाई करते हो, रिजल्ट निकला उसका, दोनों का रिजल्ट सेम। कहने का मतलब है कि वो कंडीशन जो आप किसी पे भी अप्लाई करो और रिजल्ट आपका सेम आए, सेम इफेक्ट पड़े, सेम आउटकम आए, कि वो कंडीशन किसी के लिए नहीं बदलेगी, जो जनरल ट्रुथ में आती है, ठीक है। अभी इसको आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं इनकी, वी कैन यूज व्हेन एट द प्लेस ऑफ इफ। हम इफ की जगह क्या यूज कर सकते हैं, इसके अंदर व्हेन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जीरो कंडीशन में ये इफ और व्हेन का दिख जाएगा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, तो आप कब किसी न किसी सेंटेंसेस में इनका यूज हो जाता है। इफ की जगह आपको व्हेन या व्हेन की जगह आपको इफ दिख गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका मीनिंग आपका सेम रहेगा, ठीक है। अब इसका रूल देखो, रूल क्या कहता है जीरो कंडीशनल में, कि आपको क्या लगाना है, इफ लगा, इसका जो फर्स्ट वर्ड होगा, इसका जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा, ठीक है। और इसका जो सेकंड सेंटेंस होगा वो भी किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट में ही सेकंड सेंटेंस होगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए, आपका ये एक तरीके से एक रूल है, ये इसकी पहचान है कि जीरो कंडीशनल में जो सेंटेंस होता है वो इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट और उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस होगा यानी कि जो रिजल्ट होगा वो भी सिंपल प्रेजेंट में ही होगा। अब देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल, ठीक है, एक नहीं है 5 है, तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जीरो कंडीशनल। देखो, इफ वी पोल्यूट आवर एनवायरमेंट वी फॉल इल आवर सेल्फ, ठीक है। अगर हम एनवायरमेंट को पोल्यूट करते हैं तो हम क्या हो जाएंगे, अपने आप को बीमार कर लेंगे। एक चीज आप देखिए कि अगर आप पोल्यूट करते हो एनवायरमेंट को, ठीक है, तो क्या होगा, यूनिवर्सल जनरल ट्रुथ है ये कि अगर किसी पे भी अप्लाई होगा कि अगर वो अपने आसपास का सराउंडिंग अंदर रखेगा तो वो बीमार ही होगा। यानी कि ऐसी कंडीशन जो वो सेम लागू होगी किसी पर भी, आप कैसे भी यूज कर लो उसको, किसी के ऊपर भी अप्लाई कर लो, वो सेम आउटकम निकालेगी हर तरीके से, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, इफ यू पोल्यूट आवर एनवायरमेंट वी फॉल इल आवरसेल्फ। व्हेन बेबीज आर हंग्री, अब देखो इफ की जगह हम यूज कर सकते हैं व्हेन का भी, ठीक है। सेकंड सेंटेंसेस में है व्हेन बेबीज आर हंग्री दे क्राई। अब बेबीज आर हंग्री ये सिंपल प्रेजेंट है, आप इसको ये मत कह देना कि ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो ये सिंपल प्रेजेंट ही है, कॉन्टिन्यूअस में जो वर्ब होती है उसके अंदर आईएनजी शो होता है आपके हेल्पिंग वर्ब के साथ, क्लियर है। सो इस चीज को आप बिल्कुल ये मत करना कि इसमें आर आ गया तो वो सिंपल प्रेजेंट नहीं रहा, ठीक है। ध्यान से देखो ये सिंपल प्रेजेंट ही है। व्हेन बेबीज आर क्राइंग दे क्राई, व्हेन बेबीज आर हंग्री दे क्राई, जनरल है, जनरल ट्रूथ है कि जब बच्चे भूखे होते हैं तो वो क्या करते हैं, रोते ही हैं, छोटे बच्चे, ठीक है। ऐसे ही देखो, इफ इट रेन द ग्राउंड गेट्स वेट, इफ आया, जो फर्स्ट सेंटेंसेस है इसके अंदर आपका सिंपल प्रेजेंट शो हो रहा है,
सेकेंड सेंटेंस जो है उसके अंदर भी आपका सिंपल प्रेजेंट शो हो रहा है। क्लियर है? अब अप्लाई करके देखो कि बारिश होगी तो जो फर्श है, जो आपका फ्लोर है, जो आपका ग्राउंड है, वो गीला होगा ही होगा। आई बात समझ? ठीक है। नेक्स्ट है आई फील हेल्दियर व्हेन आई वर्कआउट। अब देखो यहाँ पे व्हेन लगा दिया, यानी कि इफ पार्ट पीछे चला गया, रिजल्ट पहले आ गया। ठीक है, कि जब मैं वर्कआउट करता हूं तब उसका क्या रिजल्ट निकलता है, आई फील हेल्दियर, तो मैं हेल्दियर महसूस करता हूं। क्लियर है? तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, रिजल्ट पहले आ जाए, कंडीशन बाद में हो जाए, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस चीज से। सेंटेंस में आपका जो मीनिंग है वो आपका सेम रहता है। नेक्स्ट है इफ आई गेट सिक आई गो टू द डॉक्टर, कि अगर मैं बीमार होऊंगा तो मैं किस पे जाऊंगा, डॉक्टर के पास जाऊंगा। क्लियर है? तो ये था आपका जीरो कंडीशनल, कि जिसमें कंडीशन आप किसी पे भी अप्लाई करो रिजल्ट आपका सेम निकलेगा। ठीक है, आप अब किसी भी बुक से उठाइए, कहीं से भी नेट पे सर्च करिए, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए। कहने का मतलब है इसको पढ़कर आपको छोड़ नहीं देना है, ये आपको ऐसे नहीं आएगा, अब आप सुन लोगे भूल जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप बुक उठाइए, आपके पास जो भी ग्रामर की बुक है, और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, देखो जरा दोबारा से एक छोटा सा रिकैप मैं दे देती हूँ आपको। सो जैसे नाम से पता चल रहा है कंडीशनल सेंटेंसेस, कि वो सेंटेंस जिसमें आपको कंडीशन शो होगी, दे ऑल आर कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक कंडीशन होती है एक सेंटेंस में, दूसरे सेंटेंस में क्या होता है, उसका रिजल्ट होता है, आउटकम होता है। ठीक है, कि उस कंडीशन से क्या रिजल्ट निकला है। ठीक है, ये कितने पार्ट में डिवाइड होता है, दो पार्ट में होता है, इफ पार्ट होता है और मेन पार्ट होता है इसका। ठीक है, इफ पार्ट के अंदर क्या होता है, देखो स्ट्रक्चर क्या है, इफ प्लस कंडीशन। इफ के साथ जो सेकंड सेंटेंस होगा वो आपका कंडीशन होगा, उसके साथ में जो सेंटेंस होगा उसमें आपको कंडीशन शो होगी, और जो सेकंड सेंटेंस होगा उसमें आपको उसका रिजल्ट शो होगा। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल में जैसे मैंने बताया था, इफ यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स इनटू आइस। ठीक है, इफ आया है, इफ यू फ्रीज वाटर, अगर आप वाटर को फ्रीज कर देते, कंडीशन है, उसका रिजल्ट क्या निकला कि वो बर्फ बन जाएगा। ठीक है, अब देखो टाइप क्या थे, देयर आर 4 टाइप, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस, और इस पार्ट में अभी आपको बता रही हूँ जीरो कंडीशनल। बाकी के जो 2-3 जो आपके 3 बच गए हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, सो जीरो कंडीशनल में क्या है, शो जनरल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ शो करता है। जीरो में जैसे मैंने बताया कि कंडीशन आप किसी पे भी अप्लाई करो आपको रिजल्ट सेम मिलेगा, आपका आउटकम सेम आएगा। ठीक है, आप इसमें इफ की जगह आप व्हेन का भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके मीनिंग पे, आपका जो मीनिंग है वो एज इट इज रहेगा। आप इफ का यूज करो, आप व्हेन का यूज करो। ठीक है, जो रूल है वो क्या कहता है इसका, कि इफ और उसके साथ जो सेंटेंस लगेगा वो सिंपल प्रेजेंट लगेगा। ठीक है, और उसका जो रिजल्ट होगा वो भी सिंपल प्रेजेंट में ही होगा। अब आपको हो सकता है कि एक सेंटेंस दे दिया जाए, उसमें एक सेंटेंस आपको दे दें, दूसरा आपका ब्लैंक छोड़ दें। ठीक है, कि वो दूसरा आपको फिल करना है, तो आपको सेंटेंस को पहचानना है कि ये जीरो कंडीशनल में आएगा, ये किस में आएगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। ठीक है, लास्ट में एक वीडियो में आपको छोटी सी एक्सरसाइज भी करवाऊंगी, जिसमें आपके कुछ 10-12 जितने भी मुझसे हो पाएंगे, 5, 7, 8, 10, 12 जितने भी सेंटेंसेस, वो आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगी, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो मिक्स हो जाएंगे। ठीक है ना, मिक्स्ड में, यानी कि जब सारे टाइप हो जाएंगे तो एक मिक्स्ड सेक्शन रखूंगी जिसके अंदर आपके सारे मिले जुले निकले, और जिसमें आपको डिटेल में पता चल जाए एज ए कंपैरिजन कि आपको उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, अब देखो इसका रूल बता दिया कि इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट एक सेंटेंस में, और जो सेकंड सेंटेंस आएगा उसमें भी आपका सिंपल प्रेजेंट ही लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इसके आप ये देख लीजिएगा, जिसको देखना है, इफ वी पोल्यूट आवर एनवायरनमेंट वी फॉल इल आवरसेल्फ। ठीक है, सो ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। अगर आपके पास आपकी ग्रामर की कोई भी बुक है, आप अपनी बुक उठाइए, वहां से प्रैक्टिस करिए, बट प्रैक्टिस जरूर करिए। अगर किसी का कोई कमेंट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। जितने लाइक आएंगे मैं समझ जाऊंगी कि मेरी जो ये मेहनत है
वो कहीं ना कहीं सफल हुई है, और उसका सेकंड पार्ट भी मैं डेफिनेटली लेकर आऊँगी। ठीक है, अगर आप अप्रिशिएट करते हो तो हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। तो मेक श्योर आप इसको लाइक ज़रूर करिए अगर आपको पसंद आई है, और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। और थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड हैव अ नाइस डे।